इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं शुरुआत में ही ये बात क्लियर कर देना चाहती थी। नहीं के शर्मा जी, बिल्कुल रूबिका जी, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूं, और मैंने जो कहा है और आप जो बात कह रही हैं, दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। मैं इसका कारण बताता हूं आपको। मैंने क्या कहा है कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है कि ये मोदी जी का जो है ब्रेन चाइल्ड है, सेना से कोई सहमति नहीं है, किसी से पूछा नहीं गया है और ये इस तरह से ये अपने मन से ले आए हैं, इस तरह से झूठ फैलाकर इस तरह से झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहे हैं। आपने जो चीज बताई, मैं किसके लिए, जनरल जीडी बख्शी भी यहाँ पर सियासत पर मैं जाऊं उससे पहले, जनरल बख्शी, कारगिल विजय दिवस की एक तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, और दूसरा ये कि जो इस वक्त विपक्ष की तरफ से नैरेशन बिल्ड किया जा रहा है जनरल बख्शी कि ये ब्रेन चाइल्ड मोदी का है, इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा सेना का, आप इससे कितना अग्री करते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा किया जो कारगिल रिव्यू कमेटी के अनुच्छेद आपने पढ़कर सुनाए। मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था कारगिल युद्ध के दौरान, मैं कारगिल में लड़ चुका हूं उसके पहले, और मेरा तकरीबन 37 साल में आधे से ज्यादा जीवन लड़ाई के मैदानों में गुजरा है। बिल्कुल सही। कारगिल रिव्यू कमेटी ने कहा था कि 17 साल की सर्विस को घटाकर 7 से 10 साल कर दिया जाए। हमारा केवल ये कहना है, जो पुराने फौजी हैं वो केवल इतना आपके सामने निवेदन कर रहे हैं सरकार के कि 7 और 10 साल और 4 साल में बहुत फर्क है, जो कि ऑपरेशनली सेना को इफेक्ट कर सकता है। राइट? हम सब समझते हैं कि आज हमारा जो पे का बिल है 1,06,000 करोड़ है। हमारा पेंशन का बिल आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें 30,000 सिविलियन शामिल है, 1,11,000 करोड़ है। हम समझते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है और कुछ करने की जरूरत थी, वो किया गया है, लेकिन उसमें तवज्जो, हमारा कहना है, केवल कॉस्ट कटिंग पे दी गई है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी से थोड़ा हम चूक कर गए हैं, और हम केवल इतना कह रहे हैं, सर आंखों पे है जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम केवल इतना कह रहे हैं कि इसका रिव्यू करिए, इसे फाइन ट्यून करिए, 4 साल से 7 साल की अवधि बढ़ाइए, ताकि लड़के पलटनों में इंटेग्रेट, मैं जरा 1 मिनट लेता हूं बेटा, पलटनों में इंटेग्रेट हो सके। क्रू सर्व्ड वेपन, जहां पे एक टैंक में 3 या 4 का क्रू होता है, गन में 6 से 8 का क्रू होता है, उसमें तालमेल होना पड़ता है। 4 साल में बंदे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो तालमेल टूट जाएगा। तो 4 साल से 7 साल करिए, रिटेंशन 75% करिए, उल्टा करिए, ये भी सेना ने भी कहा था। हाँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी सेना में 1,80,000 अफराद हमने कम कर दिए हैं। कोविड के दौरान 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई, 60,000 हर साल रिटायर होते रहे हैं, 1,80,000 का गैप आ गया है। हाँ। प्लीज, उसी की गैप का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, और ये नहीं, क्यों हम उसे ये मौका दे रहे हैं? जनरल बख्शी, अंडरस्टूड सर, ये नहीं होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं कि करगिल में बकायदा, ओके बख्शी साहब, हाँ जनरल बख्शी, I'll come to you with your permission सर। मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। यहाँ पर जो बात मनोज काका कही जा रही है, भाई सेना में अगर इस स्कीम में कोई रद्दोबदल है, समझ में आता है, लेकिन ये कह देना कि ये ब्रेन चाइल्ड है मोदी का, हमें पता है सेना कितनी दुखी है, इससे बहुत खतरनाक जो है रेपरकशंस होने वाले हैं, ये भ्रम का जाल आपको लगता है ठीक है? कहिए ना कि इसकी जरूरत है, सेना यंग हो, ये बात हम थोड़ी कह रहे हैं। 92-93 में रिपोर्ट आ गई, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आ गई, फिर ये झूठ क्यों फैलाना? मनोज जी, देखिए, किसी तरह का कोई झूठ नहीं फैलाया जा रहा है, जो हकीकत है उसको आईना दिखाया जा रहा है। हम संयोग से उस फैमिली से आते हैं, हमारे 2 बड़े भाई, हमसे सगे 2 बड़े भाई, एक मिलिट्री के आर्टिलरी में और एक सप्लाई कोर में, जीडी में भर्ती हुए, और वो लोग फौज में हैं। जो
फौज का इंडक्शन है, अगर आप रिपोर्ट देखेंगी तो फौज का इंडक्शन, जो फौज में जाने वाले लोगों का जो रुझान होता था, वो एक रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है कि उसमें 65% की कमी आई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, पूरा देश जानना चाह रहा है, इस देश के लोग जानना चाह रहे हैं, इस देश के सरहदों की सुरक्षा किसी राजनीतिक दलों ने नहीं करी। इस देश की सरहद की सुरक्षा वीर अब्दुल हमीद से लेकर के कारगिल, आज विजय दिवस है, शहादत देने वाले जो नौजवान जिस हौसले और जिस जज्बे के साथ फौज में भर्ती होते थे, जीडी में, सिपाही में, उस फौज में उस जज्बे और हौसले में भर्ती होने में कमी आई है। यह फौज की रिपोर्ट है। और अगर आप ठीक से देखेंगी, जो लोग आर्टिलरी में हैं, एक तोप को चलाने में कम से कम 7 साल के जीडी बख्शी सर बैठे हैं, वो फौज के अनुभव हमसे आपसे ज्यादा बेहतरीन बताएंगे। उन्होंने भी बताया कि कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट है कि कम से कम 7 साल रखा जाए, 7 से 10 साल रखा जाए। आपने 4 साल रखा, 6 महीने आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, फिर कोर ट्रेनिंग होगी, 1 साल ट्रेनिंग में निकल जाएगा। हमारे साथ तो सवाल ये है कि ये जो आप मांग कर रहे हैं ना, उनसे कोई जब आप सवाल पूछ लीजिए तो हुक्मरान का हलक सूख जाता है और वो इधर उधर की बात करने लगते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सेना का मनोबल टूट गया है, खत्म हो गया है? सेना को आप इतना कमजोर समझते हैं? राजनीतिक बयानबाजी से क्यों आपको बचना नहीं चाहिए मनोज काका? मैं शुरू से कह रही हूँ, के शर्मा ने अपना बयान शुरू किया, जीडी बख्शी इस बात के गवाह है, मेरे व्यूअर्स इस बात के गवाह है। कुछ रद्दोबदल हो तो आप मांग कीजिए उस रद्दोबदल की, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहना कि ये जो है ये स्कीम ही कूड़ा है, इस स्कीम की वजह से सारा मनोबल सेना का खत्म हो गया है, आपको लगता है कि ये एक विपक्षी दल के तौर पर या गठबंधन के तौर पर शोभा देता है कि आप सेना को इतना कमजोर समझे? ये शोभा देता है। रूप का आपका सवाल है, थोड़ा सुनिएगा, आपने बड़ा गहरा सवाल किया है। रूप का सुनिए, ये हम राजनीतिक दल नहीं है, हम इस देश के सुरक्षा, इस देश के समृद्धि के शुभचिंतक भी हैं। राजनीति के लोग क्या नहीं फैसले लेंगे? जो सेना में जो रक्षा मंत्री बनते हैं वो राजनीति से आए हुए हैं कि कोई एकेडमिक व्यक्ति है? हर आदमी लोकतांत्रिक प्रदेश में और लोकतांत्रिक देश में राजनीति से निकले हुए लोग ही देश चलाते हैं और वो फैसले लेते हैं। हम रक्षा मंत्री रहते हुए नेताजी ने 1996 में जो फैसला लिया था, बख्शी सर बैठे, इनसे पूछिए, उससे पहले फौज के शहीद हुए जवानों की सिर्फ टोपियां आ जाती थी। श्रद्धेय नेताजी ने फैसला लिया और आज शहीद हुए हर जवान की, सरहद पर शहीद हुए हर जवान के 100 उसका घर जाता है और जिले के डीएम और कलेक्टर आकर के सलाम करते हैं। पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। ये फैसला लिया गया, इससे फौज को फायदा हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन उस वक्त कोई राजनीति नहीं हुई ना, क्योंकि देश के लिए काम हो रहा था, देश के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों की इज्जत के लिए, उनके मान सम्मान के लिए काम हो रहा था। किसी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, सेना का मनोबल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।